एक तरफ जहां महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं, जिस पर पल की अपडेट के साथ मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक हमारे साथ प्रयागराज की फूलपुर सीट से जुड़ गए हैं और हमारे साथ गाजियाबाद से देवनाथ जुड़ गए हैं। देवनाथ, इस वक्त वोटिंग परसेंटेज क्या हो गया है गाजियाबाद का और मतदाताओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या गाजियाबाद के वोटर्स अब तमाम पोलिंग बूथ्स का रुख कर रहे हैं? हालांकि सुबह मामला ठंडा जरूर नजर आ रहा था। बिल्कुल, मैं बताऊं कि 11 बजे की बात करें तो 12.87% मतदान हो चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने वोट डाला है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, डाल दिया। क्या सोचकर वोट दिया? क्या चाहिए? गाजियाबाद में काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ। अच्छा, इनकी तरफ देख रहे हैं, आप बता दीजिए, आप बताइए। हाँ जी, गाजियाबाद में बहुत काम हुआ है। आप अपील कीजिए कि वोट देने घरों से लोग निकले हैं। वो वोटिंग सही चल रही है इस समय, और बाकी रिजल्ट बताई देगा। एक आप बताइए कि आप वोट डाला है, आपने क्या सोच करके वोट डाला? देखो, जो बीजेपी, हम जैसे बताते थे, हम बीजेपी सपोर्टर है और क्या कहते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर बहुत काम करा है सरकार ने, तो हम चाहते हैं, अब जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो गंगा वाटर है, यहाँ पे वाटर की बहुत समस्या है, गंदे पानी की बहुत समस्या है, और वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आए, और अपील करते हैं ये आपका राइट है और आप वोट देने आइए। अच्छा, आप बताइए सर, आपने क्या सोच के वोट दिया? सर, हमें विकास के लिए, विकास होना चाहिए, विकास के लिए आगे तो विकास हुआ? विकास हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड आप इधर आइए। आपका ना, आप भी बताइए क्या सोच के वोट डालेंगे आप? अच्छा, आप बताइए। इन्होंने विकास के लिए वोट किया है, ताकि देश शहर में जितना भी डेवलपमेंट हो। कुछ लोग हैं और बात करने की कोशिश। आप बताइए कि आप विकलांग हैं, इसके बावजूद भी आप आए हैं, बाकी लोगों से भी कहिए कि वो लोग वोट देने आए। हाँ, वोट तो सबका अधिकार है, आना चाहिए सबको वोट देने के लिए। ये बहुत जरूरी है देश के लिए और अपने राज्य के लिए और अपने। आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि भैया जिसकी भी सरकार बने वो सही तरीके से निर्णय ले, क्योंकि एक तरफा कोई भी निर्णय ना ले और विकास करे, सबके लिए विकास करे। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग बात कर रहे हैं, कुछ महिला सुरक्षा की भी बात कर रही हैं। इसके अलावा जो बात हो रही है वो डेवलपमेंट को लेकर के बात हुई है। और गाजियाबाद के बारे में यह है कि चूंकि दिल्ली एनसीआर का इलाका है, तो यहाँ पर मतदाता बहुत जागरूक है, लेकिन जो प्रतिशत अभी तक सामने आया है वो थोड़ा कम है, स्वाति। लेकिन अगर इसके अलावा अगर बात करें तो मुद्दों की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के एक नारा जो बटेंगे और कटेंगे थे। बिल्कुल, देखिए तमाम मुद्दों का जिक्र हो रहा है। देवनाथ, फूलपुर का भी रुख कर लेते हैं, प्रयागराज की फूलपुर सीट, वहां पर कौन कौन से मुद्दे जिन पर जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है? अभिषेक, देखिए स्वाति, अभी 11 बजे तक की बात की जाए तो 18% मतदान हो चुके हैं प्रयागराज के फूलपुर में, और अभी हम एक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि 95 साल तक के बुजुर्ग जो मतदाता हैं वो यहाँ पर वोट करने पहुंचे हैं, और फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हमारे साथ हैं। आप पहली बार मतदान करने आई हैं, क्या मुद्दे आपके रहे? मैंने यहाँ पे वोट देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको दिया है, तो मुझे यही चाहिए कि जो भी एजुकेशन, गवर्नमेंट से एजुकेशन है उसको मतलब फ्री किया जाए और अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाए। और तो आप सोचिए, यहाँ पर यूपीपीसीएस के प्रोटेस्ट भी हुए थे। आप बताएं, महिलाएं हैं, आपके क्या मुद्दे? जी, हमारा मुद्दा ये था कि जो भी गवर्नमेंट अभी काम कर रही है अच्छा है, लेकिन इससे और बेहतर होना चाहिए। जो कई सालों से हम लोग की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, चाहे टीजीटी पीएचडी हो, चाहे पीसीएस या आरोप, जो भी अभी धरना भी दिया गया था सर, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा और अच्छे से ले और इस पे अच्छा वर्क करे। तो शिक्षा प्रणाली को लेकर के सवाल यहाँ पर बने हुए हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो विकास का है, विकास कर भी रही है और सरकार विकास अच्छा कर रहा है, और थोड़ा से और इस पे ध्यान दिया जाए, और तो सब ठीक है सरकार। आप भी वोट देने आए हैं? जी सर, हम भी वोट देने आए हैं। तो यहाँ पर जो मतदाता आ रहे हैं उसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं स्वाति, इसके अलावा बुजुर्ग मतदाता भी हमने आपको दिखाया, युवा भी बढ़ चढ़ के प्राथमिक विद्यालय झूसी में पहुंच रहे हैं, तो साफ तौर पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि अभी बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का ये महापर्व है अभिषेक, और हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए अभिषेक। हमारे साथ रांची से मेरे सहयोगी मधुकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, झारखंड में अच्छी खासी वोटिंग जो है 11 बजे तक दर्ज की गई है, 31% से ज्यादा वोटिंग हुई है। जिस तरह की तस्वीर
तस्वीरें आप सुबह से लगातार दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर मतदाताओं में बेहद उत्साह है, लेकिन एक मुद्दे का यहां पर मैं जिक्र करूंगी। जेएमएम की तरफ से कुछ देर पहले एक ट्वीट भी किया गया कि आदिवासी वोटर्स को संथाल परगना में डराया जा रहा है। इसको लेकर कोई जानकारियां? देखिए, ये 2 दिन से स्वाति चल रहा है कि आदिवासी वोटर को डराया जा रहा है। तो बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निकलने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच मैं अलग अलग बूथों से घूमता हुआ पहुंच चुका हूं राजकीयकृत मध्य विद्यालय तुम्बागुट्टू में। ये तुम्बागुट्टू जो है ये थोड़ा रांची का ग्रामीण इलाका है, लेकिन आपने जो बात कही स्वाति की 32% लगभग मतदान 11 बजे तक हो चुका है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ 3 बूथ हैं और कितनी भीड़ है। जो अमूमन ये माना जाता है कि 12-1 बजे के आसपास में भीड़ कम होती है, तो इस माहौल में भी इतने लोगों का होना ये बता रहा है कि झारखंड में मतदान के प्रति जिस तरह से पहले फेज में लोग सतर्क थे, सचेत थे, उसी तरह से इस बार भी सचेत हैं। आप लोग भैया कर लिए मतदान? हाँ, आप थोड़ा सा इधर आइए, बात करते हैं। मतदान कर लिए, क्या दिमाग में क्या रहा? क्या रहा? विकास रहा। विकास चाहिए हम लोगों को। मतलब किस तरह का विकास? अभी जो हो रहा है उससे अलग विकास की वैसा है? अच्छा विकास होना चाहिए। अभी हो रहा है, इससे अच्छा बेहतर होना चाहिए। इससे बेहतर होना चाहिए। बेहतरी के लिए वोट। आप भी थोड़ा सा बताइए, वोट कर लिए? क्या दिमाग में रहा आपके? दिमाग में हम लोग यही है कि हम लोग के जो कोचा टोली में है उसको विकास चाहिए। हम लोग में विकास नहीं है, तो वोट दिए हैं। अब वोट दिए हैं, अब देखते हैं क्या विकास हम लोग को मिल रहा है। तो लोग जो भी वोट करके आ रहे हैं वो विकास के मुद्दे पर वोट करके आ रहे हैं। मतलब साफ है कि चीजें अभी दुरुस्त और होनी बाकी है और उन दुरुस्त चीजों को देखने की ख्वाहिश जो है वो है और मतदान करके उस ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि इस इलाके में जो समस्याएं हैं वो और वैसे भी लोकतंत्र में यही होता है कि अपनी समस्या को लेकर के, अपनी जरूरतों को लेकर के सरकार चुनी जाती है और फिर सरकार के नुमाइंदों को इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है कि जिस उम्मीद को लेकर के वोटरों ने वोट किया है उस उम्मीद को पूरा करें। इस बीच हमारे साथ लाइन में कई युवा वर्ग के लोग भी हैं। क्या दिमाग में चल रहा है? वोट करने जा रहे हैं आप? बस यही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी जैसे ये मधुकर, देखिए एक बड़ा मुद्दा जिसका जिक्र जो है वो, चाहे हम अभिषेक के पास जाएं फूलपुर में, चाहे हम देवनाथ के पास जाएं या फिर रांची का अगर हम रुख करें, झारखंड का रुख करें, विकास एक बड़ा मुद्दा है। देवनाथ विकास जो एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद एनसीआर के क्षेत्र में आता है। विकास हालांकि रोड्स का हम देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर विकास का जिक्र कर रहे हैं वोटर्स तो जाहिर तौर पर कुछ और यहां पर विकास होना बाकी है। पानी का जिक्र किया, गाजियाबाद में पानी की एक बड़ी समस्या है। दूषित पानी, किस तरह से जो पानी को लेकर लोग कतारों में लगे रहते हैं और उन्हें शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं तस्वीरों में देख सकती हूं कि आपके आसपास कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं। गाजियाबाद को वो एक लंबे वक्त से देख रहे होंगे, तब से अब तक क्या चीजें बदली? देखिए, विकास की बात करें तो यहाँ पर विकास का जो पैमाना है उस पर लोगों की अपनी अपनी शिकायतें हैं, अपनी अपनी बात है, लेकिन जो चुनाव है वो बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में लड़ा जा रहा है। जो 9 सीटों का चुनाव है ये बहुत बड़े एक समीकरण को स्थापित करेगा आने वाले समय में, लेकिन कुछ लोग हैं और इनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। देखिए, कुछ लोग, पहले तो ये बताइए, आप वोट डाल के आई हैं, क्या मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण थे? क्या जरूरी लगा कि डेवलपमेंट होना चाहिए? किस आधार पर वोट दे रही है? बस यही है, वोट आई है तो बेकार नहीं होनी चाहिए, अपना सही उसको जाए, सही आदमी को जाए जो कामयाब हो हमारी वोट। ठीक है। और देखिए, एक बुजुर्ग है हमारे साथ, इनकी अपनी प्रॉब्लम है, चूंकि वोट देने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार जो है अपील करता है, लेकिन इन बुजुर्ग की अपनी समस्या है। ये कह रहे हैं इनका नाम है, सब कुछ है, लेकिन कहा जा रहा है कि वोट नहीं दे सकते। क्या समस्या बताइए? समस्या ये है साहब, मेरी 78 वर्ष आयु है और मेरे को पर्ची बन गई है और मेरे पे आधार कार्ड भी है और भारत निर्वाचन आयोग का भी है, सब कुछ मेरे पास अच्छा प्रमाण है, लेकिन वोट नहीं डालन दे रहे मेरे को। क्या बात है? ये डिलीट है तो डिलीट होगी, डिलीट मार दिया है।
मैं ऐसा मामला कि मैं 4 दिन बड़े बेटे के बिल्कुल पास रहता हूं, देवनाथ, दूसरी देखिए जगह रहता कई हूं। ऐसे वोटर्स हैं जिनके सामने समस्याएं आ रही हैं। भारत एक्सप्रेस इन वोटर्स की समस्याओं को भी दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि अगर चुनाव आयोग भारत एक्सप्रेस देख रहा है, ये चुनाव आयोग की टीम भारत एक्सप्रेस देख रही है, तो इन वोटर्स की जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। देवनाथ, अभिषेक और मधुकर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।